क्लास 6 लैंग्वेज चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नेम इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे ये पर्सन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ये एक तरह से इसके अनुसार ये पूरा टेंस चलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले पर्सन जाने क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर व्हिच मींस आई, आफ्टर इसका प्लूरल हो जाएगा वी, सेम यू एंड यू। एंड थर्ड पर्सन ही सी इट का प्लूरल दे एंड नेम का नेम्स। यहां कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले नेम्स जो लिखे हैं इसको समझिए। नेम्स मतलब हो गया डॉग, डॉग का प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉग्स। कैट, कैट का क्या हो जाएगा, कैट्स। इसका मतलब हम जितना भी सब्जेक्ट टेंस का लाएंगे वो टोटल सब्जेक्ट हमको कहां से मिलेगा, ये इस चार्ट से। अब हम आते हैं टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस को तीन स्टेट पे रखता है। फर्स्ट वन या तो वो प्रेजेंट का बात करेगा, सेकंड वन या तो वो पास्ट का बात करेगा, थर्ड वन या तो वो फ्यूचर का बात करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि हम बोल सकते हैं कि राम घर जा रहा है, ये प्रेजेंट में। राम घर जा चुका है, ये हो गया पास्ट। और राम घर जाएगा, ये हो गया आपका फ्यूचर। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि फाइनली जो टेंस है वो तीन स्थिति पे रहता है, तीन कंडीशन में रहता है। फर्स्ट वन या तो वो प्रेजेंट का बात किए, सेकंड जो एग्जांपल दिए वो हम पास्ट का बात किए, और थर्ड जो एग्जांपल दिए वो फ्यूचर का बात किए। अब ये कंडीशन होता है कि हमको पढ़ना क्या है, ओनली क्लास 6 में सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर इसका टाइप्स कितना होता है, पास्ट में 4 हो गया, प्रेजेंट में 4 हो गया, पास्ट में 4 हो गया, फ्यूचर में 4 हो गया। अब इसका नाम क्या होता है, प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम एज ये भी रोटेट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम एज सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहां तक बात यह है कि हम क्लास 6 में हैं, बस क्लास 6 के वजह से हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। चैप्टर 11 सिंपल पास्ट है, चैप्टर 12 पास्ट सिंपल प्रेजेंट है, चैप्टर 11 सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चैप्टर 12 पास्ट टेंस है एंड चैप्टर 13 जो कि है फ्यूचर टेंस है। तो सिर्फ हम पढ़ेंगे सिंपल से रिलेटेड। क्लास 6 में टेंस पढ़ेंगे, ओनली इस एरिया को कवर कर रहे हैं, बट इसको आपको समझने के लिए आपको इसको समझना होगा। फिर से हम इस पे और एक बार टच कर रहे हैं कि ये है क्या, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन। आई एम अ बॉय, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ हम ओनली वन पर्सन, यू आर अ बॉय व्हिच मींस दैट हमको पता है एंड यू, टू पर्सन, थर्ड पर्सन ही सी इट, ही इज अ बॉय, ये वो एक लड़का है, हमको पता है ये लड़का, पर सेकंड पर्सन को पता नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन समझ में आया। फर्स्ट पर्सन ये होता है जो सेल्फ होता है, सेकंड पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो कि दो पर्सन से रिलेटेड कन्वर्सेशन होगा, और थर्ड पर्सन दो आदमी मिलके हम तीसरा का कन्वर्सेशन करेंगे। अब बात हो जाता है जब इसका सिंगुलर होता है तो सेम एज इसका प्लूरल भी होता है। आई का वी होता है, यू का यू होता है, ही सी इट का दे होता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, ही का मतलब भी दे होता है, सी का मतलब भी दे होता है, और इट का मतलब भी दे होता है, और डॉग और नेम का नेम्स हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पे क्लास 6 के लिए फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये 3 टाइप होता है। एक्चुअली ये फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, सेंटेंस का टाइप होता है, जो कि 3 टाइप दिया, अफर्मेटिव या तो पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड वन दिया हुआ नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड इज क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको आप समझे। सबसे पहले समझे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में राम आम खाता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो खाएगा, दैट इज पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव। नेगेटिव दिस वन कि राम आम नहीं खाएगा, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव का मतलब होता है नोट। फाइनली हम क्या बोलेंगे, जे कोई भी सेंटेंस हो और जिसमें आप नोट लगे तो समझ आ रहा है नेगेटिव। पर एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है, रिमूव टू में आप नोट का यूज नहीं किया जाता, फिर भी वो नेगेटिव सेंटेंस होता है।
बट हम बात कर रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो यहां समझे कि नॉट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का ये जो क्वेश्चन है इसको फाइनली हम बोल सकते हैं यस या नो आंसर। आपका ये आंसर जो आएगा यस या नो पे आएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आप जिस तरह एग्जांपल लेते जाते हो उसे, फॉर एग्जांपल के लिए इसका एक स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। थोड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर पे ध्यान दें कि ये होता कैसे, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको समझे। ये आपका मूल मंत्र है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को चलाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5, जो कि आपका बुक में दिया हुआ है। और आप जब तक इसको नहीं देखोगे तब आगे नहीं बढ़ सकते। ये फॉर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस का है, ये पॉजिटिव। अब यहाँ ऑप्शन है कि सर V1 कब यूज करेंगे, V5, इसलिए इस टेबल को आप समझे। V1 कहां होगा, V5 कहां होगा। एक थोड़ा नोट पे आप लिखोगे, एकदम इस पे फोकस करना, नोट। हम बात कर रहे V5 कहां यूज होगा, ध्यान से देखें। थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और V1 रेस्ट ऑफ देम, जितना बच गया। अब आपको वहां पे बुक में पूरा कंक्लूजन किया गया है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगल नंबर विच मींस इसका यहां पे यदि कोई भी होगा, ही सी इट राम प्लेस, तो हम यूज क्या करेंगे, V5। एग्जांपल के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कि सब्जेक्ट हम रखे राम, सब्जेक्ट क्या होगा, जो अभी हम इससे पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चैप्टर पढ़ाए थे वर्ब में, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम ये नेम है, कहां से आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब उसको आपको जो करवाना, खिलाना, तो राम के साथ खाना का वर्ब क्या होता है, ईट। क्या होता है, पर हम लगाएंगे इट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, इट्स। राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, तो राम इट्स अ मैंगो। ये आपको कैसे पता, ये इस स्ट्रक्चर को देख के बोले, राम के साथ इट्स इसलिए लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यहां हम एक ऑब्लिक करके बोल दे रहे हैं, ये लगेगा V5। यहां क्या लगेगा, V5 रेस्ट ऑफ देम, V1 V1 V1, और ये भी क्या हो जाएगा, V1 V1। फॉर एग्जांपल के लिए यू, आप तुम आम खाते हो, तो यू ईट अ मैंगो, क्या हो जाएगा, यू ईट अ मैंगो। अब यहां जानने का है, यहां V5 इसलिए लगा क्योंकि थर्ड पर्सन था, यहां V1 इसलिए लगा, आई रहे तो आप लगा कोई V1, वी रहे तो V1, यू रहे V1, दे रहे या किसी का नाम रहे तो क्या हो जाएगा, V1। बाकी V5 किस पे लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब बात आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस का, किसका आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। क्या एक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा ध्यान दें। सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ये भी होता है और साथ साथ में ये भी होता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका बुक में इसको दिया गया डोंट और डजंट, आपका बुक में किसको दिया गया, डोंट और डजंट। तो आप इसको इस पे ज्यादा फोकस करोगे, डोंट और, पर ये भी होता है कहीं कहीं इस बुक पे दिया गया। अब इस पे एग्जांपल होता है कि सर यहाँ पे आप बोला V1 या तो V5 लगेगा तो यूज करेंगे, तो यहाँ पे डू और डज आ गया, तो डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। आई डू, वी डू, दे डू, यू डू, बाकी सबके इन लोग के साथ क्या लगेगा, V1 एंड डू। अब जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम यहां से उठाते हैं, आई, तो हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा, डोंट, आई डोंट
वर्ब वन ओनली, वर्ब वन। यहां पे हम ईट लिए था, आई डोंट ईट अ मैंगो। उसी तरह राम डजंट ईट अ मैंगो। ये आपका नेगेटिव क्लियर हो गया। यहां तक हम क्या जाने, वर्ब वन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड वन सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज। स्लैश मतलब ये होता है या तो इसको यूज करना या तो इसको, ये नहीं कि वर्ब वन और वर्ब फाइव साथ में यूज करें। स्लैश मतलब क्या होता है, या तो अब आप कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ वर्ब वन वर्ब फाइव लगेगा और डज लगेगा, बाकी सब के साथ वर्ब वन और डू लगेगा। ये आपका अंडरस्टैंडिंग बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप डू और डज फिलिंग द ब्लैंक्स गलत करते जाओ। सेकंड वन आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन ये क्या हो जाता है, डू और डज आगे आ जाता है, डोंट एंड डजंट। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, ये इसी सेंटेंस को हम चाहते हैं इंट्रोगेटिव। अब ये क्वेश्चन मार्क ना छोड़े, आपका हाफ मार्क्स इस पे कटता है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव पे, तो पहले हो जाएगा डन डोंट, फिर क्या हो जाएगा राम, सब्जेक्ट डोंट, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे राम, उसके बाद वर्ब क्या है ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। और एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे हम यूज किए हैं, तो थोड़ा इसको देखें, इसको आप लिख करके लिख रहे हैं। कोई यदि इसको इस तरह लिखेगा आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ये भी आपका क्या है सही है, कोई गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि डू नॉट को डजंट बोला जाता है इसलिए कोई इसको गलत नहीं बोल सकते। उसी तरह साथ में राम डज नॉट ईट अ मैंगो, सेम कंडीशन इसको अप्लाई करते हैं। यहां पे जो डोंट है इसमें थोड़ा एक स्ट्रक्चर पे चेंजिंग आ जाता है जो आपको कंफ्यूज करेगा। एक स्ट्रक्चर इसका और भी होता है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए पहले तो डू लगेगा, फिर लगेगा राम नॉट ईट अ मैंगो, ये भी आपका क्या है सही है। डू राम सॉरी डज होगा, यहां पे क्या होगा डजंट, डज राम नॉट ईट अ मैंगो। आप थोड़ा देखें यहाँ कंफ्यूज ना करें, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ कंफ्यूजन होता है, बाकी टेंस में सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाएंगे, रेस्ट ऑफ देम के साथ वर्ब वन लगाएंगे। सेम नेगेटिव सेंटेंस व्हिच मींस नॉट, दोनों स्ट्रक्चर पे हम ध्यान दें तो इसमें भी नॉट यूज किया गया और इसमें भी नॉट यूज किया गया। आई डोंट ईट अ मैंगो और आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो स्ट्रक्चर है, डजंट भी है, डू डज भी आता है। तो यहां तक जो हम पढ़े, यहां तक जो पढ़े इस पे एकदम फोकस करें और सबसे पहले इसको साथ में रखें और इसको हमेशा याद रखें। थैंक यू।